नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका आज तक के स्टूडियो से स्वागत करती हूं। आज मैंने इसीलिए यह बात कही क्योंकि आज ही मैं इजराइल हमास युद्ध के 6 वॉर जोन्स को कवर करके लौटी हूं। देख कर लौटी हूं कि क्यों इजराइल 28 दिन से हमास को खत्म करने की जंग गाजा में छेड़े हुए है। मैंने सुना है इजराइल और हमास दोनों की तरफ से फायर होते रॉकेट्स और बमों को। मैंने देखा है गाजा बॉर्डर के पास इजराइल में हमास के आतंक के निशान को। विश्व के कई वॉर रिपोर्टर्स, युद्ध नीति की बारीक समझ रखने वाले एक्सपर्ट्स से बात हुई है और युद्ध की आंखों देखी के आधार पर आज अगले 1 घंटे हम समझेंगे कि लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की आज के फरमानों में युद्ध के महायुद्ध में बदलने की आशंका कितनी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आज हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कहा क्या। पहली बड़ी बात यह रही कि नसरल्लाह ने इजराइल से हमास की जंग को ईश्वर की जंग और हमास के आतंकियों को ईश्वर की फौज बताकर धर्म का कार्ड खेला। दूसरी बात, इमोशनल कार्ड खेला। मारे गए आतंकियों को शहीद बताया। गाजा में मारे जा रहे बच्चों की बात करके भावुकता के आधार पर दूसरों को इस जंग में जोड़ने की कोशिश की। तीसरा कार्ड नसरल्लाह ने ईरान का खेला, जिसमें उसने हमास के हमले के पीछे ईरान के न होने की बात कही। फिर ईरान की तारीफ करके कहा कि ईरान के नेता दुनिया में किसी से नहीं डरते। ईरानी फौज की भी तारीफ की। चौथी बात नसरल्लाह की रही पुराना अत्याचार याद करा के युद्ध में मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश। नसरल्लाह ने याद कराया कि फिलिस्तीन तो बरसों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें बेगुनाह मारे जा रहे हैं। पांचवी बात, 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों को पूरा क्रेडिट दिया और बताना चाहा कि फिलिस्तीन के लोग खुद ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तरह नसरल्लाह ने इजराइल के आतंक के खिलाफ लड़ाई को एक देश के खिलाफ लड़ाई बनाने की कोशिश की। छठी बात, हिजबुल्लाह के चीफ ने फोकस इस बात पर भी रखा कि कमजोर होते हमास को हिम्मत युद्ध की दी जाए। इसीलिए बोला कि इजराइल की ताकत मकड़ी के जाल की तरह होती है, जिसे एक उंगली से तोड़ा जा सकता है। सातवीं बात, नसरल्लाह ने अमेरिका पर फोकस रख के कही। बताया कि अमेरिका की फोर्स और अमेरिका के बम चाहे जितना इजराइल को मिल जाए, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आठवीं बात, हमास के पास सिर्फ हमला करना ही विकल्प है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद अमेरिका का भी बयान आ चुका है, वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल की सेना गाजा के भीतर जब इतना दाखिल हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहना शुरू कर देते हैं, अब रुकेंगे नहीं, सेना घुसकर वार करती रहेगी। जब गाजा को मिट्टी मिट्टी करती इजराइल की सेना के जवानों ने हमास के 3 और कमांडर को ढेर करने वाला एक्शन लिया, तब नसरल्लाह ने शुक्रवार का पहले वक्त मुकर्रर किया। अपने वीडियो में दिखाया कि वो इस शुक्रवार पहली बार आकर युद्ध पर बोलेगा तो युद्ध की दशा और दिशा बदल जाएगी। इसके बाद बेरूत में सामने आए नसरल्लाह ने हमास के आतंक का समर्थन करके मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताकर गाजा के बच्चों की मौत का इमोशनल कार्ड खेलकर ईरान का बचाव और तारीफ करते हुए अमेरिका को युद्ध छेड़ने का मास्टरमाइंड बताते हुए इजराइल को मकड़ी के जाले जैसा कमजोर बताने की कोशिश करके जोर इस बात पर दिया कि हमास के पीछे हिजबुल्लाह खड़ा है और दोनों को इजराइल अमेरिका मिलकर खत्म नहीं कर पाएंगे। हमास के जब 130 आतंकियों को ढेर करने की बात इजराइल कहता है, तब हमास से ज्यादा फौज और हथियार की ताकत रखने वाले हिजबुल्लाह का चीफ इसीलिए क्या बाहर आया ताकि बता सके कि हमास को खत्म करने की कोई सोचे ना। नसरल्लाह के इन बयानों से सवाल है, क्या गाजा में इजरायली हमले में खत्म होते हमास को बूस्टर डोज मिल पाएगी, और अगर हाँ तो क्या वो आतंकी डोज ईरान समेत दूसरे मुस्लिम देश हिजबुल्लाह चीफ के कहने पर देंगे? दरअसल देखिए, कमजोर पड़ता नजर आता है हमास। इजराइल के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ मुकाबला नहीं हो पा रहा है, इसलिए नसरुल्लाह चाहता है कि इजराइल के आसपास मुस्लिम देश जो हैं वो एक घेरा बनाए। और इस लिहाज से अब नक्शे पे आप इसको समझिए कि इजिप्ट का यह हिस्सा हो जाता है जहां से राफा क्रॉसिंग के जरिए कहा भी जा रहा है कि जो गाजा पट्टी में सिविलियंस हैं वो उन्हें जाने का अधिकार दे। इजिप्ट लेकिन उन्हें रखता नहीं है, पर एक तरह से समझिए कि वो समर्थन कर रहा है उस इलाके का।
जॉर्डन जो है वो गाजा का समर्थन करता है, फिलिस्तीन का हिस्सा एक गाजा पट्टी का और एक ये वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का हो ही जाता है। सीरिया हमास के साथ है, इराक हमास के साथ है, ईरान हमास के साथ है, तुर्की जो है वो गाजा का समर्थन कर रहा है, और लेबनान जहां से बैठ के हिजबुल्ला हमले कर रहा है और उत्तरी इजराइल में काफी हमले वो कर चुका है, आईडीएफ के पोस्ट्स को नष्ट करने का भी दावा वो कर चुका है, वो तो है ही। और इसीलिए अगर वाकई सारे मुस्लिम देश जो कि समर्थन करते हुए नजर आते हैं हमास का, वो जमीनी तौर पर भी मदद करने लगे तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन हिजबुल्ला के कहने पर अगर ईरान, सीरिया, यमन, लेबनान, इजिप्ट तक एक होकर इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई में उतर आएंगे, अगर वो लड़ने लगेंगे, तो भी पहले यही सवाल उठेगा कि शुरुआत आखिर किसने की। तो शुरुआत तो इजराइल के नागरिकों को मारने की अभी हमास के आतंकियों ने ही की। उसी आतंकवाद का एक एक जख्म मैंने बहुत करीब से इजराइल के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखा, जहां से गाजा बॉर्डर एकदम करीब है, जहां छोटे छोटे रिहायशी इलाके हैं, वहां पर कैसे गोलियों के निशान घरों को भेदे हुए दिखते हैं, कैसे खून फर्श पर है, अभी भी लाशों की सड़ांध वहां पर है। ये सारी तस्वीरें बताती हैं आतंक का वो दिन कितना काला था, जिसके बाद अब तक युद्ध के बारूद में गाजा का आसमान काला हो चुका है। और तब नसरुल्लाह का एक और बयान महायुद्ध की आशंका वाली दस्तक देता है। बयान देता है कि गाजा की जीत मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान तक के हक में है। और तब अमेरिका का बयान आता है, विदेश मंत्री अमेरिका के कहते हैं कि इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एंथनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर हैं, आज वॉर कैबिनेट से मीटिंग भी उनकी हुई। नेतन्याहू कहते हैं कि बंधकों को छुड़ाए बिना युद्ध रुकेगा नहीं। हिजबुल्ला चीफ कहता है कि हमास के जीतने के बाद ही युद्ध खत्म होगा। इस युद्ध में 28 दिन के भीतर गाजा में 9,200 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसमें 3,000 बच्चों की मौत का दावा गाजा की तरफ से हुआ। हिजबुल्ला का चीफ नसरुल्लाह भी अपनी दलील देने आया तो बच्चों की मौत का मुद्दा उठाता है। लेकिन सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इजराइल जो अपने नागरिकों की मौत का बदला एक आतंकी संगठन से ले रहा है, या फिर वो हमास और हिजबुल्ला के आतंकी सरगना जो गाजा के बच्चों की ढाल लेकर, धर्म का कार्ड चलाकर आतंकवाद फैलाते हैं? शुरुआत हमास ने की। इजराइल में मैंने गाजा बॉर्डर के पास देखा इजराइल के बच्चों के साथ हमास के आतंकियों ने क्या किया। आप इस पूरे इलाके में देखिए, वो साइकिलें गिरी हुई, बच्चों के खिलौने वहां पर तितर बितर, वहां पर जो इस इलाके की बात हो रही है, यहां से 3-4 साल के बच्चों को अगवा करके ले गया है हमास। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।